Hello friends, once again welcome to the Prime Classes. Myself Sachin Bardwaj. I am providing the chemistry of class 12th chapter part 2 halo alkane and haloarenes. So I am providing the part number 6. I am discussing in the part of 5 elimination reaction about E1 reactions. I am telling that I will teach you the topic of E2 elimination reaction. So I am firstly once again repeated the topic of E1 elimination reaction. What is the E1 elimination reaction? In E1 elimination reaction, it occurs in two steps. Firstly, there are halides and are broken in anionic mediums and its form cations. So you can note down here C bond H bond C bond H, here positive charge. Once again here hydrogen will remove here, then you can form here H remove R single bond C double bond C single bond H, it's form alkene. Okay, as you know that I am discussing about that topics. जैसा कि मैंने पहली वीडियो में जो है इसके पहली वाली वीडियो इसमें डिस्कशन किया था कि जो है E1 रिएक्शन E1 एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, वो दो प्रोसेस में होती है। पहले तो जो होते हैं हैलाइड आयन बाहर निकलते हैं टूटकर और क्या करते हैं, है ना, यहाँ पर जो रहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण ये जो है हैलाइड आयन यहाँ से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर क्या बनाएगा, आपका कार्बोकेटायन बनाएगा। तो जैसे ये कार्बोकेटायन बनाएगा और यहाँ से कार्बोकेटायन बनाने के कारण ये जो हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके बीच जो यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो जिस साइड बॉन्ड ब्रेक करेगा उस साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आने के कारण क्या होगा, जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज मिलके डबल बॉन्ड को बना लेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप ये जो होगा आपका स्लो स्टेप में होगा। तो पहली तो ये स्टेप हो गई, उसके बाद यहाँ से H प्लस आयन बाहर निकला। तो इस प्रकार से आपका एल्कीन बना लिया। तो जैसे कि हमने इसको पहले जो पार्ट 5 था उसमें डिस्कशन किया था। तो अब हम लोग आते हैं E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में। अब E2 एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर Cl ले लिया और यहाँ पर H ले लिया। तो इस तरह से जैसे ही हम E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में आएंगे तो मैंने बताया था E2 एलिमिनेशन रिएक्शन की डिफिनीशन क्या होती है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बाई मॉलिक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन है ना। बाई मॉलिक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन हो गया तो मतलब नाम से समझिए बाई मॉलिक्यूलर है तो क्या होगा, ये एक ही स्टेप में होगा जैसा कि आपका SN2 मैकेनिज्म हो रहा था। तो बाई मॉलिक्यूलर होने के कारण यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग बेस है ना, जो स्ट्रॉन्ग बेस हमने ले लिया, इसको B ही मान ले रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, पहले तो स्ट्रॉन्ग बेस एक ही प्रोसेस में होगा। जैसे यहाँ से है ना, यहाँ से आपका क्लोरीन आयन बाहर की तरफ निकलेगा है, जैसे जैसे क्लोरीन आयन निकलेगा तो ये बैक साइड पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा और बैक साइड पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन है हम इसको यहाँ कर दे रहे हैं क्योंकि बैक साइड लगा दे रहे हैं, क्योंकि एक ही साइड रहेगा तो रीअरेंजमेंट होने का संभावना नहीं रहेगी। तो अब इस साइड हमने लगा दिया तो यहाँ पर आपका जैसे ये अब हम इसको शो कर रहे हैं बीच वाले स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट आपका कैसे शो करेगा, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड C Cl यहाँ पर H कर दिया और हमने यहाँ पर H हो गया, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति के कारण ये जो है अब ये बॉन्ड क्या होगा, धीरे धीरे ब्रेक होगा और यहाँ से भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड
जैसे ही ब्रेक होगा तो यहाँ पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा और इस साइड क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर पार्शियल निगेटिव इसके पास और पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पर आ गया और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो जैसे ये पार्शियल निगेटिव देखा, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो क्या करेगा, एक दूसरे के साथ बंध बनाने के लिए सोचेगा। तो ये क्या होगा, ये एक ही स्टेप में होगा। जैसे ये निकला, ये H और Cl बना लिया आपका, या तो HCl के रूप में निकल जाएगा, या जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आपका H चला जाएगा और उसके बाद Cl माइनस आयन के रूप में निकल जाएगा और ये यहाँ से टूट कर निकलेगा, ये इस साइड से टूट कर निकलेगा। तो जैसे ये आपस में टूट कर निकलेंगे तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड C यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड बना लेगा और ये बना लेगा CH। तो इस तरह से आपका ये बना लेगा, एल्कीन बना लेगा, आपका एल्कीन बना लेगा। एल्कीन आपका ये बना लिया। तो लेकिन क्या हुआ, आपने देखा कि ये जो एल्कीन है, ये आपका ये जो बीच वाला स्टेट है, इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है कि जो बीच में फिनोमिनन होती है आयनों के टूटने की, उसे ही हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और जैसे ही यहाँ से निकला तो ये आपका एल्कीन बना दिया। तो जल्दी से इसका आईपीएससी नेम बता दीजिए कि इसका आईपीएससी नेम क्या होगा। तो जैसे ही आप इसकी काउंटिंग करेंगे 1 2 3, है ना, 1 2 3, तो 1 क्या हो जाएगा, इसका नाम 1 प्रोपीन इसका नेम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका था बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ये क्या हो रहा था, 1 स्टेप में हो रहा था ये रिएक्शन, और इसमें क्या हो रहे थे, स्ट्रॉन्ग बेस कार्य कर रहे थे। तो इस तरह से आपका था ये E2 बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। और हम ये थर्ड वाले को डिस्कशन कर रहे हैं। E1CB का मतलब क्या है, ये जो है कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चल रहे हैं, इसको समझाएंगे आपको। तो अब ये हम इसको इरेज कर रहे हैं जल्दी से। E1CB है ना, E1CB हो गया का मतलब एलिमिनेशन या कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, अब जैसे ही आपने देखा कि पहले इसमें क्या निकल रहा था, किसकी वजह से, है ना, जो बेस है, बेस या वीक बेस यहाँ पर था। फर्स्ट वाले में वीक बेस काम कर रहा था और दूसरे वाले में सेकेंड स्टेप में स्ट्रॉन्ग बेस काम कर रहा था। तो जैसे इस ये जो बेस है स्ट्रॉन्ग बेस इसमें कार्य करेगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से पहले इसमें क्या निकल रहा था, हाइलाइड आयन निकल रहा था, यक्स निकल रहा था। लेकिन कॉन्जुगेट बेस इसके ठीक क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इस तरह से हम ले रहे हैं C बॉन्ड यक्स, यच हो गया। अब ये क्या करेगा, इसमें पहले आपका प्रोसेस होगा कि इसमें से H प्लस आयन बाहर निकलेगा, ये बॉन्ड इस साइड तोड़ेगा। तो जैसे ही ये तोड़ेगा तो फिर हम इसे ट्रांजिशन स्टेट में आपको दिखा सकते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट में पहले इसे कर ले रहे हैं C बॉन्ड H बॉन्ड C H यक्स। तो ये हम इसको डॉटेड से कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये क्या करेगा, इसके बीच बंध को आपस में तोड़ने की कोशिश करेगा। तो ये जैसे ही इस साइड टूटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम इसे एक और शो कर दे रहे हैं, प्लस H प्लस के रूप में बाहर निकल गया। अब H प्लस के रूप में बाहर निकलने के कारण ये आपका बना लेगा C के ऊपर निगेटिव चार्ज बना लेगा, C निगेटिव बना लिया आपका, फिर माइनस
सी यक्स के ऊपर क्या बना लेगा ये यक्स बना देगा आपका ये यच। ठीक है, हम इसको भी तोड़ दे रहे हैं तो ये टूटेगा, तो इस साइड इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव बना लेगा। तो ये पॉजिटिव क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, तो माइनस और प्लस मिलके क्या बना लेंगे, ये BH बना लेगा और ये Cl माइनस के रूप में निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। एल्कीन बना लेंगे। क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन में, वो क्या हो रहा है कि एक जो 2 सिग्मा बॉन्ड है वो टूट कर एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड में डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन SN1 रिएक्शन में ऐसा नहीं हो रहा था। और इसकी रिएक्टिविटी जो होती है तीनों की रिएक्टिविटी जो है तीनों की क्या होगी, 3rd डिग्री की सबसे ज़्यादा, 2nd डिग्री की उससे कम और 1st डिग्री की सबसे कम होती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ तीनों के लिए, कौन कौन, और 4 इसे 4 बोल सकते हैं, SN1, E1, E2 और कॉन्जुगेट बेस E1 रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो अब हम इसे क्लीन करने जा रहे हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है, इसी में था आपका, मैंने बताया नहीं आपको, अल्फा बीटा है ना। अल्फा बीटा किसे, अल्फा कार्बन किसे कहेंगे, बीटा कार्बन किसे कहेंगे, तो उसको भी देख लीजिए। इलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्फा बीटा हाइड्रोकार्बन तो अलग बात हो जाएगी, यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं हेलो एल्कीन के बारे में, तो उसको देख लीजिए। ये जो है कार्बन, ये कार्बन हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये यक्स और इसके साथ हमने यच ले लिया। ठीक है, तो जो ये हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ा रहेगा, वो आपका अल्फा कार्बन कहलाएगा, और ठीक इसके साइड वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन कहेंगे, और इसके साथ और कोई कार्बन जुड़ा रहेगा तो उसको हम गामा बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको, और इस साइड आ जाएगा तो एक और से बोल देंगे, डेल्टा कार्बन बोल देंगे। ठीक है, और अगर इस कार्बन के बाद है, इस कार्बन के बाद और कार्बन है, इस साइड कार्बन है, तो मतलब इस हैलोजन के इस साइड आ गया ना, तो अल्फा के बाद फिर इस साइड बीटा बना लेगा। तो इसी तरह से जो हमने रिएक्शन बताया उसी में आपका अल्फा बीटा बन जाएगा प्रोडक्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ रहे हैं आगे अपने टॉपिक में, रिएक्शन विथ मेटल। आपको 2 टॉपिक कवर हो गया, कौन कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन, और जो हमने 3rd बताया था रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल के साथ अभिक्रिया। मेटल के साथ अभिक्रिया में फर्स्ट है आपका वुड्स रिएक्शन। ये क्या होता है, जो आपका है एल्किल हाइलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। आपका एल्किल हाइलाइड किसके प्रेजेंस में है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। देखिए, एल्किल हाइलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या होगा, ईथर की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर एल्केन देता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शन कहते हैं। अब इसको देखिए, हम यहाँ पर 2 ले रहे हैं, तो ये आपका बना लेगा R बॉन्ड R प्लस 2NaX। ये तो मैंने आपका लिया था, इस तरह से प्रोसेस आपको दर्शा दिया। R से क्या है आपका, R इज इक्वल टू एल्किल, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। एल्किल में आपका क्या हो जाएगा, एल्किल ग्रुप में आ जाएगा आपका मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जितने भी हैं कार्बन कंजुगेटेड, मेथेन, एथेन है ना, C2H6, ये है आपका। अब दूसरा है हमारा यक्स है। यक्स क्या है, हेलोजेंस है। हेलोजेंस में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपके हेलोजेंस हैं। तो ये जो है एल्किल हाइलाइड सोडियम मेटल की उपस्थिति में, मतलब एल्किल हाइलाइड सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर
एल्केन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम है ना, NaC, ये आपका लवण देते हैं, साल्ट देते हैं, ठीक है, आपका साल्ट। तो इस प्रकार की अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम एक और एग्जाम्पल ये ले रहे हैं, CH3Cl प्लस 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, जल्दी से करके बताइए आप लोग। आपको मैं टाइम दे रहा हूं 1 सेकंड, मतलब बस आपको 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से करके दिखाइए क्या होगा ये रिएक्शन आपका। मैंने आपको इस तरह से शो कर दिया है, बस आपको प्रोडक्ट यहाँ पर बना के शो करना है कि क्या बनेगा, जल्दी से करिए। तब तक इसके आगे हम एक और रिएक्शन लिख ले रहे हैं, है ना। ये तो वुड्स रिएक्शन हो गया। अब ये आपका एक इसका बड़ा भाई आ गया, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सब रिएक्शन आपको आसानी के साथ याद हो जाएंगे, बस देखना है एक बार अच्छे से मन लगा के, ठीक है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। लगे रहिए वीडियो के साथ। तो क्या है, CH3 यहाँ पर है, हमने यहाँ पर 2 मोल ले लिया। आपको एल्केन बनाना है तो एक CH3 तो अलग होगा नहीं, तो यहाँ पर आपको जैसे हमने RR कर दिया था, ये आपका CH3 बना लेगा, CH3 बांड CH3, फिर इसके बाद +2 Na तो रहेगा ही, Na के साथ यक्स था, यक्स में क्या है आपका Cl है, तो यहाँ पर Cl चला जाएगा, 2NaCl हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब इसे लिख सकते हैं C2H6। आपने देखा 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ यूज करते हैं, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। और उसके बाद इसका नाम हो जाएगा, आप तो जानते ही हैं, ये साल्ट है, सोडियम क्लोराइड। तो अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, हमारे इनके बड़े भाई हैं जो वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, अब उसको देखते हैं। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में आपको क्या करना है, जो एल्किल हाइलाइड है उसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ तो करानी है ना, C6। अब क्या है ना, जो वुड्स रिएक्शन था वो एरोमेटिक के लिए था, अब ये आ जाएगा एलिफेटिक के लिए, मतलब बेंजीन रिंग के लिए। या तो आप बेंजीन रिंग लिख दीजिए, या तो C6H5 लिख लीजिए, या इसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसके साथ Cl जोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी हम Cl जोड़ दे रहे हैं, किसके साथ अभिक्रिया करेगा, सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा। एक और इसका भाई रहेगा, इसको अलग कर दे रहे हैं, C6H5Cl हो गया, ठीक है। अब इसको हम और इस तरह से दोनों, मतलब आपको जियोमेट्रिकल फॉर्म, मतलब इसको ग्राफ की, मतलब जो इसका ये है ना इंडिकेशन प्रतीक है, उसके माध्यम से भी दर्शा रहे हैं और उसको फार्मूले के माध्यम से भी शो कर रहे हैं, इस तरह से आपका ये आपका Cl हो गया, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, अब ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये डायरेक्ट इसके साथ अटैच हो जाएगा और आपका क्या बना लेगा, जल्दी से करके बताइए। मैं आपके लिए दिया हूं बस 10 सेकंड, 10 सेकंड में करके दिखाइए जल्दी से। एक और हम बना दे रहे हैं यहां पर, एक Cl 2Na प्लस CH3Cl। तो आपका ये क्या बनाएगा, C6, ये बनाएगा आपका प्रोडक्ट इस तरह से, यहां पर CH3 जुड़ जाएगा और जो बचेगा आपका क्या बचेगा, क्या निकलेगा इसमें से, ये 2Na और Cl यहां से निकल गया, Cl यहां से निकल गया, तो क्या निकलेगा, सिंपल सी बात है, 2NaCl आपका बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका क्या बना लेगा, टॉलुइन, ये हो जाएगा। और हमने जब ये एग्जाम्पल ले लिया है, ये है ना, अब इसमें क्या होगा, ये डायरेक्ट इसके साथ तो जुड़ जाएगा, अब इस तरह से ये आपका ये रिंग बना लेगा।
ये बना लेगा आपका, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। और क्या बनेगा 2NaCl। तो इस प्रकार आपने देखा कि पहले आपने क्लोरोबेंजीन लिया था, क्लोरोबेंजीन सोडियम और ये मेथिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। वुड्स हीटिंग रिएक्शन किसे कहेंगे कि वुड्स हीटिंग रिएक्शन क्या है कि जो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम मेटल के साथ और क्लोरोमेथिल के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराने पर टॉलुइन प्राप्त होता है और साल्ट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया वुड्स हीटिंग अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। समझ में आया आपको वुड्स हीटिंग रिएक्शन? आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वुड्स रिएक्शन किसे कहेंगे और वुड्स हीटिंग रिएक्शन किसे कहेंगे? जिसमें एलिफैटिक रहेगा, मतलब जो रिंग वाला आ जाएगा, बेंजीन वाला आ जाएगा, आपका वुड्स हीटिंग रिएक्शन रहेगा। और जो सिंपल एल्केन बनाएगा वो वुड्स रिएक्शन रहेगा। सिंपल सी बात है। अब हमारा अगला टॉपिक है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। रिएक्शन विथ यहीं पर कर ले रहे हैं मैग्नीशियम। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम या मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करने पे क्या देगा, है ना। जैसे हम ले रहे हैं C6H5 या C2H5 Br प्लस Mg। जैसे ही आप मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करेंगे C2H5 Mg तो ये आपका बना लेगा, जुड़ जाएगा C2H5 Mg Br बना लेगा, C2H5 Mg Br। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? इसे हम एक और रिएक्शन कहते हैं। क्या नाम हो जाएगा? क्या नाम है इस रिएक्शन को? क्या कहते हैं? ग्रीगनार्ड रिएक्शन। ग्रीगनार्ड रिएक्शन, ठीक है। क्या कहलाती है? जब आपका एल्किल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा मेटल के साथ तो आपका क्या बनाएगा? ग्रीगनार्ड रिएजेंट बनाता है, ठीक है। तो इस प्रकार एक और टॉपिक है इसमें बचा, आइसोमेरिज्म्स। आइसोमेराइजेशन क्या होता है? जैसे हम इसको एग्जांपल ले लिए C2CH3 CH2 CH2 और Cl। तो आइसोमेराइजेशन क्या होगा इसका पहले तो आप लोग आईपीएससी नेम बता दीजिए जल्दी से। ये AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में जब इसका आप आइसोमेराइजेशन करेंगे तो आपको ये दो भागों में क्या हो जाएगा? अलग अलग दो भागों में विभक्त हो जाएगा, मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार की फिनोमिनन आइसोमेराइजेशन कहलाती है। तो जैसे कि आप क्या करेंगे, ये CH सिंगल बॉन्ड CH3 ये यहाँ पर बना लेगा Cl। तो ये आपका पहले आपने देखा यहाँ पर था Cl, अब यहाँ से स्थान को कन्वर्ट करने के बाद बीच वाले कार्बन पर आ गया तो इसके नेम में भी चेंजिंग हो जाएगा। तो मतलब आइसोमेराइजेशन का मतलब अपने स्थान को क्या कर दिया? वो चेंज कर दिया। तो इस प्रकार की फिनोमिनन आइसोमेराइजेशन कहलाती है। तो इसका नाम आईपीएससी नेम बताइए क्या हो जाएगा? 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन यूज करते हैं तो ये हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। और इसका नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3 क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोप्रोपेन। आपने देखा आइसोमेराइजेशन क्या हुआ कि AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन यहाँ से ट्रांसफर होकर बीच वाले कार्बन परमाणु के साथ चला गया, इसके कारण इसके नाम में परिवर्तन आ गया। तो इस प्रकार की फिनोमिनन आइसोमेराइजेशन कहलाती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। हमारा अगला मेथड होगा अगले दिन के लिए। जो हमारा अगला टॉपिक है उसको लिख दे रहे हैं, जो है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स।
तो इसको आप लोग देख लेंगे, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड, एराइल हाइलाइट। अगली टॉपिक होगी हमारी एराइल हाइलाइट। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, जरूर अच्छा लगा होगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम एराइल हाइलाइट के साथ।